क्या बीती होगी उस पे जब उसके परिवार के 7 मेंबर एक साथ एक ही समय में दुनिया छोड़ के चले गए हों और घर में सबके शव खून से लथपथ पड़े हों। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे, एक सच्ची घटना पे आधारित उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कहानी जहां पे 12 साल का बच्चा लगातार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुहार करता रहा, लेकिन राष्ट्रपति ने उसकी एक ना सुनी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बावनखेड़ी गांव में रहने वाला एक पढ़ा लिखा अमीर परिवार की लड़की शबनम, जिसकी उम्र लगभग 22-23 साल और एजुकेशन में AA इंग्लिश और ज्योग्राफी में कर वो प्राइमरी स्कूल की एक टीचर भी थी। रिकॉर्ड के हिसाब से शबनम अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी हेल्पफुल महिला रही हैं। शबनम के पिताजी मास्टर जी, बड़ा भाई इंजीनियर। शबनम के घर के पास ही एक लकड़ी की दुकान होती है जहां पे सलीम नाम का एक व्यक्ति काम करता है। आर्थिक स्थिति से सलीम काफ़ी कमज़ोर होता है और पढ़ाई भी उसने लगभग 5वीं क्लास तक ही की थी। शबनम और सलीम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वो एक दूसरे के साथ आगे जीवन में बढ़ के शादी करना चाहते हैं। और फिर आती है वो काली रात, यानी कि 14 अप्रैल 2008, जब शबनम अपने घर के सभी मेंबरों के साथ डिनर लेती है और डिनर के बाद वो टेरेस पे जाके सो जाती है। हल्की सी बूंदाबांदी होती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है, पर उस दौरान वो ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ें सुनती है। आवाज़ें सुनते ही वो दौड़कर नीचे की तरफ, यानी कि कमरों की तरफ भागती है और जो दृश्य वो देखती है उससे होश फाख्ता हो जाते हैं। यानी कि उसके मम्मी पापा, भाई भाभी, छोटा भाई, कज़न सिस्टर और 10 महीने के बच्चे खून में लथपथ अपनी जान गंवा चुके होते हैं। ये देख के वो अपना कॉन्शियस खो जाती है, ज़ोर ज़ोर के रोती है और चिल्लाती है और इसकी आवाज़ सुन के पड़ोसी उसके घर की तरफ भागते हैं। पर जब वो घर पहुंचते हैं तो शबनम अपने पिता के शव के पास बेहोश पाई जाती है। पड़ोसी तुरंत ही पुलिस को बुलाती है। पुलिस आती है और छानबीन करती है, पर उनके हाथ में किसी भी प्रकार का सबूत नहीं आ पाता है। और शबनम, जिसने अपने परिवार के 7 सदस्यों को खो दिया हो, तो पुलिस उससे ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर पाती है। वो केवल इतना जान पाती है, शबनम ने जो बताया कि कुछ लोग उसके घर में घुस गए थे जिन्होंने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। 2 दिन बीत जाते हैं, पर पुलिस के हाथ फिर भी कुछ नहीं आता है। जनता, यानी कि आस पड़ोस और गांव के लोग बेहद क्रोधित हो जाते हैं। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मायावती गांव पहुंचती हैं और शबनम को 5 लाख रुपए देने का ऐलान करती है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही थी और मीडिया और लगातार पब्लिक का इतना ज़्यादा दबाव था कि वहाँ के SHO को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और नए SHO RP गुप्ता वहाँ पहुँचते हैं। तो ये घटना जो है 14/15/4/2008 की थी। मैंने 16 तारीख को सुबह 8 बजे जा कर के हसनपुर कोतवाली का चार्ज लिया। RP गुप्ता की इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके हाथ में 2 ऐसी रिपोर्ट आती हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि पहली रिपोर्ट, यानी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार गला काटने से पहले इनके खाने पीने के पदार्थ में बेहोशी की दवाई मिलाई जाती है। उसके बाद उनका गला काट दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि घर की दीवारें लगभग 14 फीट थी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आराम से दीवार पार करना संभव ही नहीं था। और पाइप जिसके सहारे वो कोई भी व्यक्ति चढ़ पाता, ये भी संभव नहीं था, क्योंकि पाइप भी बहुत ही पतला था, यानी कि किसी के भी वजन से ये आसानी से टूट सकता था। पर ऐसे कोई भी सबूत वहाँ पे नहीं मिले। यहाँ तक कि पड़ोसियों से जानने के बाद, पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि छत के दरवाजे उस समय बंद थे। इसके बाद में इस तफ्तीश में लगा। तफ्तीश में मुझे जिस तरीके से क्लू बताए शबनम ने, मैंने उससे दोबारा क्वेश्चन किए। मेरे को फिर एक आदमी ने मुझे मुखबिरी से बताया कि आप सलीम को उठाओ। क्योंकि शबनम के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था, तो उसकी तबीयत खराब होना स्वाभाविक था और दिन पे दिन उसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी।
शबनम के इलाज के दौरान उसके कुछ टेस्ट होते हैं और जो दूसरी रिपोर्ट सामने आती है वो शबनम की प्रेगनेंसी की, यानी कि शबनम 7 हफ्ते प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वो शक के दायरे में आ जाती है और पुलिस उसके मोबाइल को खंगालती है और 14 तारीख को वो लगभग 55 बार सलीम से बात करती है। पर इससे भी चौंका देने वाली बात ये थी कि मर्डर होने के 5 मिनट पहले और मर्डर के 5 मिनट बाद वो सलीम से बात करती है। 17 तारीख को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी आई थी। उन्होंने भी इसको 5 लाख रुपया ये मानते हुए कि बेचारी ये घर में अकेली रह गई है, परेशान है, तो 5 लाख रुपया देने जा रही थी मुख्यमंत्री जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है इसको 5 लाख रुपया मत दो, क्योंकि ये घटना मुझे इसी के द्वारा हुई मालूम पड़ती है। पर सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ के दौरान सलीम सब कुछ साफ साफ बता देता है। सलीम बताता है कि शबनम और सलीम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते थे, पर शबनम के परिवार के लोग सलीम को पसंद नहीं करते थे और वो नहीं चाहते थे कि शबनम की शादी सलीम से हो। पर जब शबनम और सलीम को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि शबनम जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये दोनों मिलके मर्डर प्लान करते हैं। शबनम ने सलीम से कहा कि तुम मुझे कोई नशीली गोली ला करके दो, जिससे मैं पूरे परिवार को नशीली दवा दे करके बेहोश कर दूंगी, इसके बाद हम इनकी हत्या कर देंगे। इसीलिए 14 तारीख को शबनम सबके खाने में बेहोशी की दवाई मिला देती है और जब सब लोग बेहोश हो जाते हैं तो ये सलीम को फ़ोन करके घर पे बुलाती है और सलीम सबके गले काट देता है। बच्चा जो है वो जिंदा बच गया था, तो शबनम ने फिर सलीम को कॉल किया कि ये जिंदा रह गया है, तुम दोबारा से आओ। सलीम ने मना कर दी कि मैं नहीं आऊँगा। तो शबनम ने उस 11 महीने के बच्चे को अपने हाथों से गला दबा करके मार दिया। मेरी पोस्टिंग हुई तो सलीम जो है घबरा गया। सलीम दिन में शबनम के पास आया कि कोतवाल दूसरा आ गया है, ये पहले रह चुका है, ये मेरे को पूछ लेगा, ऐसा करें हम दोनों जहर खा लें तो ये घटना खुल नहीं पाएगी। शबनम ने बिल्कुल मना कर दिया कि तेने गला काटे, तू जाने, मैं क्यों जहर खाऊं। जब शबनम को ये पता चलता है कि सलीम ने सब कुछ पुलिस को बता दिया है, तो वो पुलिस से कहती है कि सलीम झूठ बोल रहा है और वो उस दिन ज़ोर ज़बरदस्ती करके घर में आ गया था और सबकी उसने जान ले ली। सलीम और शबनम का आमना सामना होता है और बाद में शबनम ये कबूल कर लेती है कि उसने ही सलीम के साथ मिल के ये सारा कांड किया और 5 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाता है और 3 महीने के अंदर सेशन कोर्ट इन दोनों को फांसी की सजा सुना देती है। दिसंबर 2008 में शबनम जेल में ही अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम मोहम्मद ताज रखती है। सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक वो अपील करती है, पर सजा फांसी की मुकर्रर ही की जाती है। इसके बाद बच्चे की दुहाई देते हुए कि बच्चे की परवरिश जेल में कैसे होगी, इसीलिए वो स्टेट गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी पहुंचती है, पर उसकी मर्सी पिटीशन फिर भी स्वीकार नहीं की जाती है। कानून के हिसाब से अगर कोई भी बच्चा जेल में पैदा हो जाए तो उसकी परवरिश जेल में केवल सिर्फ 6 साल तक की जाती है। उसके बाद उस बच्चे को उसके परिवार के लोगों को दे दिया जाता है। क्योंकि खुद शबनम ने अपने करीबी सदस्यों की जान ले ली थी, इसलिए घर का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जो उसके बच्चे की परवरिश कर सकता। पर कॉलेज के दौरान शबनम ने बहुत लोगों की मदद की थी और उन्हीं में से एक था उस्मान सैफी, जो उसका दोस्त भी था और वो उसे बहन भी मानता था। उस्मान खुद शबनम के बच्चे की परवरिश करने के लिए तैयार था, लेकिन शबनम उस्मान को अपना बच्चा इस शर्त पे देती है कि वो कभी भी उसको उसके गांव नहीं ले जाएगा, क्योंकि वो जानती थी और उसे इस बात का डर भी था कि अगर उस्मान कभी भी उसके बच्चे को उस गांव ले गया तो शायद वहां के लोग उसकी जान ले लें। उस्मान और उसकी बीवी वंदना सिंह दोनों ने ही मिलके मोहम्मद ताज यानी कि शबनम के बच्चे की बहुत अच्छे से परवरिश की और अच्छी तालीम भी दी। जब मोहम्मद 12 साल का हो गया तब
उसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि तत्कालीन प्रेसिडेंट से ये रिक्वेस्ट की कि उसकी मां को छोड़ दिया जाए। मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी मां को फांसी ना दें, पर उसकी रिक्वेस्ट ये स्वीकार नहीं की गई। शबनम आज भी जेल में बंद है और उसे फांसी नहीं हुई है। जिस दिन शबनम को फांसी हो जाएगी वो देश की पहली महिला होगी जिसे फांसी हुई। आप इस मामले में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से अवगत ज़रूर कराइएगा। नमस्कार।